हेलो बच्चों, मैं हूं आरजी सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। अब तक अपन ने पढ़ा आवेश, आवेश के गुणधर्म, आवेशन की विधियां। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में आपने 11वीं क्लास केमिस्ट्री में बखूबी पढ़ा है और आज अपन इसको फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। अपन को पता है कि प्रत्येक पदार्थ जो है वह परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान, प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है। उस भाग को अपन बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं उस भाग को? अपन नाभिक बोलते हैं। नाभिक में दो कण पाए जाते हैं। नाभिक में कितने कण पाए जाते हैं? दो कण पाए जाते हैं। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होते हैं धनावेशित कण होते हैं। प्रोटॉन कैसे कण होते हैं? धनावेशित कण होते हैं और न्यूट्रॉन उदासीन कण होते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और यह इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। प्रोटॉन कैसे कण है? धनावेशित कण है। न्यूट्रॉन उदासीन कण है और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित कण है। इन इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश परिमाण में प्रोटॉनों के धनावेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश परिमाण में प्रोटॉनों के धनावेश के बराबर होता है और किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसी कारण विपरीत आवेशित होने की वजह से भी, विपरीत आवेशित होने के कारण भी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? विद्युत रूप से उदासीन होता है। अगर किसी परमाणु से, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो उस पर कैसा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। और किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो उस पर ऋणावेश आ जाएगा। इसका मतलब आवेशन के लिए केवल और केवल कौन उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, न कि प्रोटॉन। क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में परबल बंध से बंधे होते हैं। प्रोटॉन नाभिक में परबल बंध से बंधे होते हैं, इसलिए इनका निकलना आसान नहीं होता। यह बात थी विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की। अभी अपन पढ़ेंगे चालक, कुचालक व परावैद्युत पदार्थों के बारे में। चालक पदार्थ क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, वह परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है। जहां इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है वे पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? चालक पदार्थ होते हैं। जैसे धातुएं, धातु में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है। पृथ्वी, पृथ्वी भी चालक है। मानव वह और भी जंतु, अम्ल, क्षार इत्यादि, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? चालक होते हैं। इन सब में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है। कुचालकों की अगर अपन बात करें तो कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से नहीं होता। जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से नहीं होता वे कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं प्लास्टिक, कांच, एबोनाइट इत्यादि। क्या क्या एग्जाम्पल हो गए अपने पास में कुचालकों के? प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, एबोनाइट हो गया। अब अपन बात करेंगे परावैद्युत पदार्थ की। परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ ही होते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसे कुचालक पदार्थ जिन पर अगर ये मान लो अपने पास में कोई कुचालक पदार्थ है, अगर इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए, इस कुचालक पदार्थ पर क्या आरोपित किया जा रहा है? विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जा रहा है, तो इसके पृष्ठ पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसके पृष्ठ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, हवा।
हवा कैसा पदार्थ है? परावैद्युत पदार्थ है। अभ्रक हुआ, कुचालक तेल हुआ, ये सारे के सारे कैसे पदार्थ होते हैं? परावैद्युत पदार्थ होते हैं। विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, चालक, कुचालक और परावैद्युत पदार्थ के बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं विद्युतदर्शी को, इलेक्ट्रोस्कोप को। देखो विद्युतदर्शी होता क्या है? यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए अपन किस उपकरण का उपयोग करते हैं? विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। और अपन यहां जो पढ़ने जा रहे हैं वह है विद्युतदर्शी है सौवर्ण पत्र विद्युतदर्शी। कौन सी विद्युतदर्शी पढ़ रहे हैं अपन अभी यहां पर? सौवर्ण पत्र विद्युतदर्शी। अभी अपन इसकी संरचना की बात करें तो सौवर्ण पत्र विद्युतदर्शी में एक कांच का जार होता है। इस कांच के जार के ऊपरी हिस्से पर, जहां इसका मुख है, उस हिस्से पर कोर्क का टुकड़ा लगा हुआ होता है और इस कोर्क के टुकड़े से इस कांच के जार में ऊर्ध्वाधर एक धात्विक छड़ आर लगी हुई है। इस धात्विक छड़ आर के ऊपरी हिस्से को धात्विक घुंडी कहा जाता है और इस धात्विक छड़ के निचले हिस्से पर 2 एल सौवर्ण पत्तियां बंधी होती हैं। क्या बंधी हुई है यहां पर? 2 एल सौवर्ण पत्तियां बंधी हुई हैं। ये तो बात थी विद्युतदर्शी की संरचना की। अभी अपन डिस्कस करने जाएंगे इसकी कार्यविधि, वर्किंग के बारे में जानेंगे कि विद्युतदर्शी काम कैसे करेगी। देखो इसको अपन कई तरह से देखेंगे। मान लो सबसे पहले ये जो विद्युतदर्शी की पत्तियां हैं ये उदासीन हैं। विद्युतदर्शी की पत्तियां क्या हैं? उदासीन। और इन पत्तियों, अब इस विद्युतदर्शी के पास में मैं एक वस्तु लेकर आता हूं, इसके संपर्क में मैं क्या लेकर आया हूं? एक वस्तु लेकर आया हूं। तो ये विद्युतदर्शी की पत्तियां फैल जाती हैं। वस्तु लेकर आए तो ये विद्युतदर्शी की पत्तियां क्या हो गई? फैल गई। इसका मतलब वस्तु क्या है? आवेशित है। अब अपन क्या करेंगे? इन विद्युतदर्शी की पत्तियों को उदासीन रखेंगे और वस्तु को इसके समीप लेकर आएंगे। क्या कर रहे हैं इस बार अपन? वस्तु को इसके समीप लेकर आ रहे हैं तो भी पत्तियां फैल रही हैं। पत्तियां फैल रही हैं, इसका मतलब वस्तु आवेशित है। तीसरी बात अपन करेंगे कि मान लो ये विद्युतदर्शी की पत्तियां आवेशित हैं और विद्युतदर्शी की पत्तियां आवेशित है, फिर अपन इसके पास में कोई वस्तु लेकर आ रहे हैं। विद्युतदर्शी की पत्तियों को अपन आवेशित कर देते हैं, इनके पास में कोई वस्तु ला रहे हैं। अगर पत्तियां फैल गई, अगर क्या हुआ? ये पत्तियां फैल गई तो इन पत्तियों पर आवेश और वस्तु पर आवेश कैसा होगा? समान प्रकृति का होगा। यदि पत्तियां फैली तो वस्तु और विद्युतदर्शी पर जो आवेश होगा वो समान प्रकृति का होगा। और यदि ये पत्तियां सिकुड़ गई, अगर ये पत्तियां सिकुड़ी हैं तो आवेश की प्रकृति वस्तु और इन पत्तियों पर विपरीत होगी। मान लो यहां पर प्रेरण प्रभाव बहुत ज्यादा है, प्रेरण प्रभाव प्रबल है, तो ये सिकुड़ी हुई पत्तियां वापस से फैल जाएंगी। क्या हो जाएगा? सिकुड़ी हुई पत्तियां वापस फैल जाएंगी। यह था विद्युतदर्शी के बारे में। एक बार अपन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया? इस विद्युतदर्शी को अपन ने उदासीन रखा है, इसके पास संपर्क में कोई वस्तु ला रहे हैं। संपर्क में जैसे अपन वस्तु लाए, इसकी पत्तियां फैल गई, मतलब वस्तु आवेशित है। फिर अपन ने इनको उदासीन रखा है, समीप वस्तु ला रहे हैं, पत्तियां फिर फैल रही हैं, मतलब वस्तु आवेशित है। अब अपन क्या कर रहे हैं? इन पत्तियों को आवेशित रख रहे हैं। पत्तियां आवेशित हैं, वस्तु समीप ला रहे हैं। तो पत्तियां अगर फैल रही हैं, इसका मतलब क्या है? इन दोनों पर आवेश की प्रकृति समान है। यदि पत्तियां सिकुड़ रही हैं तो आवेश की प्रकृति विपरीत है। लेकिन यदि सिकुड़ने के बाद प्रेरण प्रभाव ज्यादा हुआ तो पत्तियां वापस से फैल जाएंगी। तो ये बात थी विद्युतदर्शी की। आप अपन ने आज डिस्कस क्या क्या किया है? विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, चालक, कुचालक व परावैद्युत पदार्थ और विद्युतदर्शी। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में अपन जो पढ़ेंगे वो होगा कूलाम का नियम और उसके न्यूमेरिकल्स।
अभी आपको इस स्थिति में जरा भी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी स्टडी को चालू रखिए। थैंक यू।